नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीराम मित्तल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दृष्टिबाधितों की शिक्षा से जुड़े कुछ विषयों की चर्चा की श्रृंखला में। अभी तक हम लोगों ने इस श्रृंखला में कुछ पहली दो वीडियो ब्रेल के बारे में देखी थी कि ब्रेल क्या है, और उसके बाद कुछ वीडियोस में हमने अबेकस का प्रयोग गणना करने में कैसे किया जाता है उसको समझने की कोशिश की थी। और इस दौरान आखिरी वीडियो में हम लोगों ने या आखिरी एपिसोड में हम लोगों ने 2 अंक की संख्या से किसी संख्या को गुणा कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश की थी। आज हम लोग जो 3 अंक की गुणा की संख्या होती है, जिससे 3 अंक की संख्या से कैसे गुणा करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेंगे कि 333 को हम 222 से कैसे गुणा करेंगे। अगर आपको याद हो तो जब मैंने गुणा करने की विधि समझाने का प्रयास किया था तो ये बताया था कि जो गुणक संख्या है, यानी कि जिस संख्या से गुणा करते हैं, उसमें जितने अंक होते हैं उतने अंक हम दाहिनी ओर से खाली छोड़कर और उसमें उसके बाद एक और कॉलम खाली छोड़कर हम गुण्य संख्या यानी कि जिस संख्या को गुणा करना है लिखना शुरू करते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे कि 222 से जब हम 333 को गुणा कर रहे हैं तो हमारी गुणक संख्या है 222 और गुण्य संख्या है 333। 222 में 3 अंक है तो 3 अंक प्लस एक 4 अंक कॉलम हम दाहिनी ओर से ये 4 कॉलम छोड़ेंगे, 1 2 3 4, और 5वें कॉलम से हम 333 लिखना शुरू करेंगे जो गुण्य है। 3 5वें में, 6ठे में भी 3 और 7वें में भी 3। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो अबेकस पर 333 लिखा हुआ है। अब हमने 333 और 222 जिससे गुणा करना है इसको बाईं तरफ लिखेंगे, 2 2 और 2। अब हमें 333 को 222 से गुणा करना है तो हम अबेकस पर जो आमतौर पर प्रिंट में हम गुणा करते हैं, स्लेट पे जब गुणा करते हैं या टेलर फ्रेम पे जब गुणा करते हैं तो इकाई से इकाई की अंक को गुणा करते हैं, फिर इकाई के अंक से दहाई के अंक को गुणा करते हैं और इकाई के ही अंक से फिर सैकड़े के अंक को गुणा करते हैं या 1000 10,000 जो होता है उसको करते हैं। लेकिन अबेकस में हमें उल्टा करना पड़ता है। हम जो लेफ्ट एक्सट्रीम का अंक होता है, यानी कि 222 में लेफ्ट एक्सट्रीम सैकड़े का अंक 2 है तो हम 2 से पहले गुणा करेंगे और 2 से जब 3 को गुणा करेंगे, इकाई का अंक जो कि 333 में 3 है, तो इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसको हम चौथे तीसरे कॉलम में लिखेंगे। जैसे 2 गुणा 3 बराबर 0 6, 0 लिखा हमने चौथे में और 6 तीसरे कॉलम में। अब फिर इसी 3 को हम दाही के 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 बराबर 0 6, यहाँ पर तीसरे कॉलम में 0, दूसरे कॉलम में 6, और फिर उंगली हमारी रखी रहेगी दूसरे ही कॉलम में और हम फिर इकाई के 2 से और इस इकाई के 2 को गुणा करेंगे, यानी कि इस 2 से और इस 3 को गुणा करेंगे, 2 को नहीं सॉरी 3 को। तो 2 गुणा 3 बराबर 0 6, 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 6 यहाँ पर। अब चूंकि हमने इस 3 को गुणा कर दिया है 222 से तो हम इस 3 को क्लियर कर देंगे। अब हम इस 3 से इस 3 को
वही उसी प्रक्रिया के अनुसार पहले 222 के सैकड़े के 2 से 2 गुना 3 बराबर, उत्तर को हम पांचवें और चौथे कॉलम में लिखेंगे। पांचवें में 0 और चौथे में 6। और अब हम करेंगे 2 गुना फिर से, मतलब अब दाई के 2 से इस 3 को गुणा करेंगे, तो 2 गुना 3 बराबर 0, 6। यहाँ 6 हमको जोड़ना है, हम जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन 1 जोड़ सकते हैं, इसलिए पहले 1 जोड़ेंगे। अब चूंकि 5 भी जोड़ना है, वो हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि 6 तो तभी होगा जब 1 और 5 दोनों जोड़ेंगे। तो हम 5 का नियम लगाएंगे। 5 का नियम है क्लियर 5, सेट 1 ऑन द लेफ्ट, यहाँ पर। और अब उंगली हमारी यहीं पे रखी रहेगी, यानी कि चौथे 1 2 3 तीसरे कॉलम में। अब इकाई के 2 से 3 को गुणा करेंगे। 2 गुना 3 बराबर 0, 6। यहाँ पे भी हमको 6 ऐड करना है, हम नहीं कर सकते। 1 कर सकते हैं तो 1 करेंगे पहले, फिर 5 ऐड करना है, तभी 6 बनेगा, तो 5 हो नहीं सकता, इसलिए 5 का नियम लगाएंगे। 5 का नियम क्या है? क्लियर 5, 5 हटाया और यहाँ पर 1 सेट कर दिया। अब हम इस 3 को, ये जो 333 का दाही का 3 है, जो हमने छठे कॉलम में लिखा था, उसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि इस 3 को हमने गुणा कर लिया है। और अगर अब हम देखें तो हमारे अबेकस पर 1 2 1 2 3 4, चौथे कॉलम में 7 है, तीसरे कॉलम में 3 है, दूसरे कॉलम में 2 है और पहले कॉलम में 6 है। अब चूंकि हमने 333 के दहाई और इकाई के 3 को गुणा कर लिया है, अब हम लोग इस 3 को, जो सैकड़े का 3 है, इसको गुणा करेंगे, और इसको भी 222 के सैकड़े के 2 से पहले गुणा करेंगे। 2 गुना 3 बराबर 0, 6। और 6 जो है हम लिखेंगे पांचवें कॉलम में, यहाँ 1 और यहाँ 6। और हमारी उंगली इस 6 पे ही अब रखी रहेगी। अब दहाई के 2 से 3 को गुणा करेंगे। 2 गुना 3 बराबर, मतलब इस 2 से इस 3 को, 2 गुना 3 बराबर 0, 6। यहाँ पे हमें 6 लिखना है, 1 नीचे से लिख सकते हैं, 5 ऊपर से नहीं लिख सकते हैं, तो 5 का नियम लगाएंगे। 5 क्लियर करेंगे और बाईं ओर से 1 सेट कर देंगे। अब उंगली हमारी यहीं पे रखी रहेगी। अब इकाई के 2 से इस 3 को गुणा करेंगे, 333 के 3 को, जो सैकड़े में है। 2 गुना 3 बराबर 0, 6। 6 यहाँ पे ऐड करना है, 1 कर सकते हैं, 1 करेंगे, 5 भी कर सकते हैं तो 5 भी कर देंगे, 6 पूरा हो जाएगा। और चूंकि हमने इस 3 को गुणा कर लिया है, इसलिए इस 3 को हटा देंगे। और अगर हम अपना आंसर पढ़ें तो आंसर हमारा है 7 3 9 2 6। अगर आप पेन या पेंसिल से कागज पर इसको गुणा करेंगे तो आपको 333 को 222 से गुणा करने पर यही आंसर मिलेगा, यानी कि 73926, 73,926। यही आंसर होगा और कोई आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं समझता हूं कि ये समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हम एक और उदाहरण लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगला उदाहरण हमारा है, हम 456 को 345 से गुणा करेंगे। तो इसमें 345 गुणक संख्या है, क्योंकि इससे हमको गुणा करना है, तो बाईं तरफ 345 लिखेंगे, ये 3, ये 4 और ये 5। और दाहिनी तरफ हमको गुणे लिखना है। 345 में चूंकि 3 अंक हैं, इसलिए हम 4 कॉलम खाली छोड़ेंगे, 1 2 3 4, 3 + 1। और यहां पर हम 456 लिखेंगे। 1, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, और
पांचवें और छठे कॉलम में हमने लिख दिया है, सातवें कॉलम में हम 4 लिखेंगे। 4, 5, 6। अब हम गुणा करने के लिए शुरू करने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा पिछले उदाहरण में हमने सैकड़े के अंक से पहले गुणा करना शुरू किया था, तो हम इस 3 से, जो 345 का सैकड़े में अंक है 3, इससे गुणा करेंगे इस 6 को। 3 गुणा 6 बराबर, आंसर जो होगा चौथे और तीसरे कॉलम में लिखेंगे। चौथे में 1, क्योंकि 3 गुणा 6 बराबर 1, 8 होता है, तो 1 चौथे कॉलम में और 8 तीसरे कॉलम में। ठीक है। अब 4 से हम इसी 6 को पहले गुणा करेंगे और उंगली हमारी यहीं रखी रहेगी, यानी कि तीसरे कॉलम में। 4 गुणा 6 बराबर क्या होगा? 2, 4। तो 2 हम यहाँ तीसरे कॉलम में हमें जोड़ना है, हम नहीं जोड़ सकते, तो हम 2 के जोड़ने का नियम लगाएंगे। 2 के जोड़ने का नियम क्या है, आप बता सकते हैं? 2 के जोड़ने का नियम है क्लियर 3, जो कि हो जाएगा। सेट 5 नहीं हो सकता है, तो हमको 5 का नियम भी लगाना पड़ेगा। क्लियर 5, सेट 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। और अब उंगली हमारी 2 यहाँ पे है भी तीसरे कॉलम में, यहाँ हमने 2 जोड़ लिया है, और दूसरे कॉलम में उंगली खिसका के लाएंगे। यहाँ पे हमको 4 जोड़ना है, जो कि हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। हमने जोड़ दिया और उंगली अब हमारी यहीं रखी रहेगी। अब हम 5 से इस 6 को गुणा करेंगे। 5 गुणा 6 बराबर क्या होता है? 3 0। 3 हमको दूसरे कॉलम में जोड़ना है, हम नहीं जोड़ सकते, तो 3 का नियम लगाएंगे। क्या नियम था 3 जोड़ने का? क्लियर 2 हो गया, सेट 5 ये भी हमने कर दिया। और फिर उंगली खिसका के पहले कॉलम में लाए, यहाँ हमको 0 ऐड करना है, तो हमने जस्ट प्रेस कर दिया। अब चूंकि हमने इस 6 को, जो 456 का 6 है, इसको 345 से 3, 4 और 5 से गुणा कर लिया है, इसलिए इनको क्लियर कर देंगे। इस 6 को क्लियर कर दिया हमने। ठीक दोस्तों, अब हम इस 5 को 345 के पहले 3 से, फिर 4 और 5 से गुणा करेंगे बारी बारी से। 3 गुणा 5 बराबर, जैसे ही हमने कहा 3 गुणा 5, आंसर हुआ 1, 5। 1 कहते ही उंगली हमारी यहाँ पर आ गई, यानी कि 5वें कॉलम में यहाँ हमने 1 सेट किया, और फिर जैसे कहा 5, उंगली हमारी चौथे कॉलम में आई, यहाँ पर हमने 5 सेट कर दिया, और अब उंगली हमारी यहीं रखी रहेगी। अब 4 से हम 5 को गुणा करेंगे। 4 गुणा 5 बराबर 2 0। 2 हमने यहाँ ऐड कर दिया और 0 यहाँ पर जस्ट प्रेस कर दिया। अब हम 5 से क्या करेंगे? 5 से इस 5 को गुणा करेंगे। 5 गुणा 5 बराबर 2, 2 यहाँ ऐड कर दिया, हो जाएगा 5। 5 यहाँ पर ऐड नहीं हो पा रहा है, तो हम 5 का नियम लगाएंगे। क्लियर 5, 5 क्लियर किया, सेट 1 इन द नेक्स्ट कॉलम, ये भी हो गया। अब चूंकि हमने इस 5 को गुणा कर लिया है 345 से, तो हम इस 5 को क्लियर कर देंगे। यहाँ पर अब हम, ये 4 बचा है 456 का, तो इस 4 को हम गुणा करेंगे 345 से, 3, 4 और 5 से अलग अलग। 3 गुणा 4 बराबर 1। 1 हमारा कहाँ पर लिखा जा रहा है? छठे कॉलम में, है ना। और क्या बोला था हमने? 3 गुणा 4 बराबर 1, 2। 2 यहाँ पर 5वें कॉलम में आएगा, और अब उंगली हमारी यहाँ रखी रहेगी। अब हम क्या करेंगे? अब 4 से 4 को करेंगे। 4 गुणा 4 बराबर 1, 6। यहाँ पे 6 हम नहीं जोड़ सकते हैं, 4 1 भी नहीं जोड़ सकते हैं, तो पहले 1 जोड़ने का नियम लगाया। क्लियर 4 हो गया, सेट 5 नहीं हो पा रहा है। क्लियर 5, सेट 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। हम नेक्स्ट में भी 1 नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो यहाँ हमने 4 क्लियर किया और 5 सेट कर दिया। अभी तक हमने चूंकि केवल क्या किया है? 1 ऐड किया है, हमें करना था 6,
तो यहाँ 5 नीचे ले आएंगे वापस, जिस 5 को हमने क्लियर किया था, और उंगली हमारी यहीं रखी रहेगी। ठीक है, अब हम 5 से 4 को गुणा करेंगे। 5, क्योंकि 4 से 3 से भी कर लिया हमने, 4 से भी कर लिया, अब हम 5 से करेंगे। 5 गुणा 4 बराबर 2, 0। 2 हमने यहाँ ऐड किया, 0 के लिए यहाँ पर जस्ट प्रेस कर दिया। अब चूंकि हमने इस 4 को गुणा कर लिया है, इसको क्लियर कर देंगे। ऐसे क्लियर हो गया। अब हम आंसर पढ़ेंगे। आंसर हमारा है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या है आंसर? क्या है हमारा? 1,57,000, 1,57,320, 157,320। 1,57,320, 157,320, ये हमारा आंसर है। दोस्तों, अगर हमको किसी वजह से, मान लीजिए पेपर पेंसिल से करना हो, तो भी हमको आंसर यही मिलेगा और कोई आंसर नहीं मिल सकता है। 1,57,320। अब दोस्तों, हम लोगों ने दो उदाहरणों के माध्यम से, दो एग्जाम्पल्स की सहायता से मैंने आपको ये विधि समझाने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है कि गुण्य के इकाई को गुणक की बाईं तरफ की जो भी संख्या है, सैकड़ा, हजार, 10,000, जो भी है, उससे गुणा करेंगे। फिर अगर सैकड़ा है तो फिर दाई की अंक के अंक से, और फिर इकाई के अंक से, और जो गुणनफल होगा उसको चौथे, तीसरे, दूसरे व दूसरे पहले कॉलम में लिखेंगे। और फिर ऐसा करने के बाद हम इकाई के अंक को, गुण्य के इकाई के अंक को क्लियर कर देंगे, और फिर यही प्रक्रिया हम दाई और सैकड़े, हजार के अंक के साथ भी लागू करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, तो हम गुणा सही ढंग से कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा कि आपको भाग करना भाग के प्रश्नों को हल करने के नियम से, विधि से परिचित कराने का प्रयास करूं। मेरे बोलने में थोड़ी बहुत अगर कहीं त्रुटि लगी हो आपको, तो आप उसको इग्नोर करें। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।